नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीना सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज के इस ई लेक्चर में बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अंकेक्षण कार्यप्रणाली, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा था अंकेक्षण योजना एवं कार्यप्रणाली, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोसीजर। अंकेक्षक ने अपना कार्यक्रम निर्धारित कर लिया और कार्यक्रम निर्धारित करने के बाद में वो अपना अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करेगा। तो अंकेक्षण कार्य जब प्रारंभ करेगा तो वो किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो बच्चों, सबसे पहले वो नियोक्ता को निर्देश देता है। अंकेक्षक सबसे पहले नियोक्ता को निर्देश देता है अपना अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले कि मुझे सभी प्रकार के प्रमाणक उपस्थित करा दिया जाए, वाउचर, सभी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों का जोड़ लगा दिया जाए, खाता बही का शेष निकाल दिया जाए, तलपट से मिलान कर लिया जाए और अंतिम खाते हैं वो बनाकर तैयार कर लिए जाए। क्योंकि ये अंकेक्षक को अपना अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले उसे एक रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए होता है, क्योंकि इन्हीं की जांच करता है। वो इन्वेस्टमेंट है, उनसे संबंधित सूचनाएं मांगता है, वो लेनदार और देनदारों की सूची मांगता है, और स्टॉक है फाइनल वो देखता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अपना अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले नियोक्ता को इन बातों के बारे में निर्देश दे देता है। फिर वो अपनी अंकेक्षण कार्य प्रणाली है, कौन सी अंकेक्षण करने का तरीका अपनाए, किस प्रकार का अंकेक्षण करे, वो विस्तृत जांच करे या नैतिक यानी रूटीन जांच करे या वो परीक्षण जांच करे। तो इस संबंध में बच्चों मैं आपको बताऊं, जब कर्मचारी प्रत्येक व्यवहार की गहराई से जांच करे तो उसे विस्तृत जांच कहते हैं। यानी अपनी कार्य प्रणाली अंकेक्षक अपना ऑडिट कार्य करते समय अगर वो सभी लेन देनों की गहराई से जांच करे तो उसे क्या कहते हैं, विस्तृत जांच। और यदि उसे लगे कि संस्था है, उसकी जो लेखा पुस्तकें हैं वो संशोधनक है, तो वो नैतिक जांच और परीक्षण जांच का भी सहारा ले सकता है। वैसे अंकेक्षक नैतिक जांच और परीक्षण जांच करना, नैतिक यानी रूटीन चेकिंग और परीक्षण जांच यानी टेस्ट चेकिंग से अपने दायित्व को कम नहीं कर सकता, सिर्फ अपने कार्य को कम करता है। अंकेक्षक को वैसे विस्तृत जांच करनी चाहिए, डिटेल ऑडिट, एक एक ट्रांजैक्शन की गहराई से प्रारंभ से अंत तक। लेकिन वो अपना अंकेक्षण कार्य करते समय वो नैतिक जांच यानी रूटीन चेक और परीक्षण जांच यानी टेस्ट चेक को अगर फॉलो करता है यानी अपनाता है तो वो अपने कार्य को कम करता है, उत्तरदायित्व को कम नहीं करता। अब हम यहाँ आज नैतिक जांच के बारे में पढ़ेंगे। नैतिक जांच यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रूटीन चेकिंग। प्रत्येक अंकेक्षक के द्वारा सब व्यवसाय में नैतिक जांच अवश्य की जाती है, रूटीन चेकिंग। इसमें क्या किया जाता है, देखो बच्चों, रूटीन चेकिंग में प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जोड़ और उपजोड़ यानी उनकी जांच करना, अगले पृष्ठ पर जो डाटा ले जाए गए हैं, कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, उनकी जांच करना, और जो कैलकुलेशन की गई है उनकी जांच करना, ये रूटीन चेकिंग में आता है। फिर रूटीन चेकिंग में वो देखता है अंकेक्षक प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में खाता बही में की गई खतौनी की जांच करना। जो प्रारंभिक लेखा पुस्तक यानी जर्नल और सहायक जर्नल है, उनसे कोई भी ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट किया है तो उसकी जांच करना, वो सही किया गया है कि नहीं किया गया। लेजर के जो शेष है उनकी जांच करना, उनका जोड़ सही लगाया गया कि नहीं लगाया गया, और खाता बही से तलपट में जो शेष ले जाए गए हैं वो सही है या नहीं है, ये वो रूटीन चेकिंग में देखता है। रूटीन चेकिंग का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं, लेखा पुस्तकों में लिखे गए लेखों की गणितीय शुद्धता। रूटीन चेकिंग में सिर्फ कैलकुलेशन चीज़ देखी जाती है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है
उनमें जो भी लेन देन लिखे गए हैं उनकी गणितीय यानी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। और साथ ही में यह ज्ञात करना भी होता है कि लेखा पुस्तक है, जो प्रारंभिक लेखा पुस्तक है, उनसे किसी भी लेन देन को अगर खाता बही में खताया गया है, लेजर में पोस्टिंग की गई है और उनका शेष निकाला गया है, वो सही है या नहीं, ये भी रूटीन चेकिंग में देखा जाता है। और विशेष चिन्हों का प्रयोग के द्वारा यह ज्ञात करना कि अंकों को उनकी जांच के पश्चात नहीं बदला गया है। ठीक है, यानी अंकेशक अपना अंकेषण करते समय इस प्रकार के विशेष रूटीन चेकिंग में ऐसे चिन्ह लगाता है कि उसकी जांच करने के पश्चात जो भी डाटा है उनको चेंज नहीं कर सके। अब रूटीन चेकिंग है, इसके गुण भी है और दोष भी है। रूटीन चेकिंग है, रूटीन चेकिंग में सिर्फ गणितीय देखा जाता है और कैलकुलेशन वगैरह, और किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से खाता बही में खतौनी करना, खाता बही का शेष निकालना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके क्या गुण हैं रूटीन चेकिंग के और क्या दोष है? वैसे देखो, अंकेशक को विस्तृत अंकेषण करना चाहिए, लेकिन वो संस्था के कार्य प्रणाली को देख के, संस्था के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख कर वो चाहे तो रूटीन चेकिंग या टेस्ट चेकिंग यानी परीक्षण जाँच कर सकता है। अब सरलता, पहला गुण है नैतिक जाँच का सरलता। नैतिक जांच एक अत्यंत सरल कार्य है जो साधारण योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, मैंने आपको बताया, जोड़ बाकी गुणा भाग का मामला है। और नैतिक जांच अंतिम जांच का आधार भी बनता है और जिसके सहारे अंकेशक अपनी रिपोर्ट बनाता है। और नैतिक जांच के आधार पर गणितीय संबंधी अशुद्धियों यानी गणितीय अशुद्धता है यानी उसका भी पता चल जाता है। नंबर 4 है खातौनी की शुद्धता का ज्ञान हो जाता है नैतिक जांच से जो पोस्टिंग की है, और साधारण जो छल कपट है वो भी प्रकट हो जाते हैं। और नंबर लास्ट है रूटीन चेकिंग से अंक परिवर्तन भी पकड़ में आ जाता है। नैतिक जांच में क्या होता है कि अंकेशक कई चिन्हों का प्रयोग करता है और जांच के पश्चात यदि लेखों के अंकों में परिवर्तन किया जाता है तो इसका पता उसे लग जाता है, क्योंकि वो जांच में अपने जो भी चिन्ह है, क्योंकि अंकेशक सामान्य टिक सीधा नहीं करता, टिक उल्टा करता है। नैतिक जांच है, इसके कुछ दोष है। वैसे आपको मैं बताऊं कि अंकेशक नैतिक जांच करके अपना कार्य कम कर सकता है लेकिन दायित्व कम नहीं कर सकता। इसके दोष है क्योंकि ये कार्य एक यंत्रवत तरीके से होता है और इसमें कर्मचारी रुचि भी कम ले पाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन का काम है, और चतुराई से किए गए छल कपटों को इसमें नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि सिर्फ इसमें नैतिक जांच में अंक गणितीय अशुद्धियों की जांच की जाती है। अगर किसी भी कर्मचारी ने कुछ अशुद्धियाँ ऐसी है जैसे दोहरा लेखन की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, जिसको मैंने पहले के अध्याय में बताया, उनको इसमें नहीं पकड़ सकते। जैसे नंबर 3 पे मैंने बताया भी है, सैद्धांतिक अशुद्धि ये प्राप्त का पता नहीं लगा सकता। नैतिक जांच साधारण योग्यता वाले कर्मचारी द्वारा की जाती है जो लेखा सिद्धांतों की पूर्ण ज्ञाता नहीं होते, अतः सैद्धांतिक अशुद्धि का पता लगाना उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि सैद्धांतिक अशुद्धि जो तलपट को प्रभावित नहीं करती। और अंत में इसको घटिया किस्म का काम भी कह दिया है क्योंकि ये एक औपचारिकता मात्र होती है, लेकिन रूटीन चेकिंग है उसको अंकेशक अपनी सुविधा के लिए अपनाता है। ध्यान रखो बच्चों, वो अपने कार्य को कम करने के लिए अपनाता है, दायित्व तो उसका कम नहीं होता रूटीन चेकिंग से। अब दूसरा है परीक्षण जांच, टेस्ट चेकिंग। टेस्ट का मतलब आप जानते हो, टेस्ट आप सब करते हो। जैसे आपको मिठाई लेने गए दुकान पे, तो आपने कहा कि 1 किलो मिठाई दे दो, आप एक पीस टेस्ट करते हो और आप ये मान के चलते हो कि पूरी मिठाई इसी प्रकार की होगी। तो इसी प्रकार अंकेषण में भी अंकेशक क्या करता है, अपने कार्य को कम करने के लिए वो संस्था के सभी लेन देनों की जांच नहीं करता, वो कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण लेन देनों की जांच करता है और वो ये मान लेता है कि बाकी लेन देन भी इसी प्रकार के होंगे। तो परीक्षण जांच के संबंध में जब लेखा पुस्तकों में किए गए प्रत्येक व्यवहार के लेखों की जांच ना करके कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच की जाती है तो उसे परीक्षण जांच कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो उस लेखा पुस्तकों में सभी व्यवहारों की जांच नहीं करता, जितने भी लेन देन है सबकी नहीं करता, कुछ चुने हुए वो पहले चुन लेता है, उनकी जांच करता है, उसे ही परीक्षण जांच कहते हैं। आजकल अंकेषण प्रक्रिया बहुत कुछ परीक्षणों व नमूनों के आधार पर चलती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि पूरे व्यवहार में केवल कुछ
सैंपल्स की जांच की जाए, यदि जांच के फलस्वरूप इन व्यवहारों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि वे समस्त व्यवहार सही है जिनके ये प्रतिनिधि है। यानी परीक्षण जांच में क्या देखा जाता है कि समस्त व्यवहारों की जांच नहीं की जाती, कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच की जाती है, और अगर वो चुने हुए व्यवहार अगर सही पाए जाते हैं तो ये माना जाता है कि पूरी लेखा पुस्तकें सही होगी। लेकिन बच्चों, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि नैतिक जांच और परीक्षण जांच उसके काम को कम कर सकती है लेकिन दायित्व को कम नहीं कर सकती। भाई उसने तो कुछ चुने हुए व्यवहार ले लिए, अब वो सही पाए गए कि संयोग से, तो वो पूरी रिपोर्ट को सही दे देगा, और लेकिन अंदर गलतियां मिली तो उसके लिए उत्तरदायित्व तो वो होगा ही। अब परीक्षण जांच है, उसको निर्धारित करते समय हमें क्या बात ध्यान रख, अगर आप टेस्ट चेकिंग करते हो तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। आप टेस्ट चेकिंग में जो व्यवहार चुनते हो वो महत्वपूर्ण व्यवहारों को चुनो। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को भी देखो कि व्यवसाय संस्था के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कितना बढ़िया। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो गलती उस संस्था के लेखा पुस्तक में गलती होने की कम संभावना होती है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है और आपने पहले उस संस्था की ऑडिट की है तो आप परीक्षण जांच को ले सकते हैं अपने कार्य में। व्यवसाय का आकार भी देखना चाहिए, अगर व्यवसाय का आकार छोटा है, लेन देन कम है, तो उस अंकेशक को वो कार्य कर लेना चाहिए। लेकिन व्यवसाय का आकार बड़ा है और उसको लगता है कि ये कार्य बहुत लंबे समय तक होगा तो उसको परीक्षण जांच को फॉलो कर लेनी चाहिए। और संदिग्ध अगर उसे लगे कि ये कार्य है और ये लेखा पुस्तक है, ये संदिग्ध है, इसमें जो लेन देन लिखे गए हैं वो संदिग्ध है, तो उसे परीक्षण जांच को नहीं अपनाना चाहिए, उसे विस्तृत जांच करनी चाहिए। और जो भी वाउचर्स है वो विश्वसनीय है या नहीं उसको भी ध्यान रखना चाहिए परीक्षण जांच करने के लिए। ये सारी बातें एक अंकेशक को ध्यान में रखनी चाहिए। परीक्षण जांच से सिर्फ अंकेशक को लाभ होता है, उसका समय बच जाता है बच्चों, और अपने समय का कहीं अन्यत्र प्रयोग कर सकता है और अपना ऑडिट कार्य पूर्ण कर सकता है। लेकिन परीक्षण जांच की हानियां क्या है? कई प्रकार की योजनाबद्ध रूप से की गई गबन कपट छिपे रह सकते हैं और उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने कार्य कम होता है परीक्षण जांच से, लेकिन उसका उत्तरदायित्व कम नहीं होता। और कर्मचारी भी असावधान हो जाते हैं, उसको पता है अगर उनको लगता है कि ये ऑडिटर है वो सिर्फ टेस्ट चेकिंग करेगा तो उनके भी भय कम रहता है। ये सारी बातें आपको आज हमने इस अध्याय में बताई। अंकेक्षण अपनी कार्य प्रणाली, अंकेक्षण कार्य करते समय उसे क्या करना चाहिए। अंकेशक को अपना अंकेक्षण कार्य करते समय सबसे पहले तो हम बताएंगे विस्तृत और गहन जांच करनी चाहिए प्रत्येक लेन देन की, लेकिन उसे विश्वास हो जाए कि संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अच्छी है या उसने उस संस्था का पहले अंकेक्षण किया हो और उसे लग जाए कि संस्था में जो भी लेखा पुस्तकें तैयार की जाती है जो भी विश्वसनीय है सारी बातें, तो वो नैतिक जांच और परीक्षण जांच को अपना सकता है। मैं फिर कहूँगा, नैतिक जांच और परीक्षण जांच अंकेशक के कार्य को कम कर सकती है लेकिन उसके दायित्व को कम नहीं कर सकती। धन्यवाद।